खुली रोड पे आके कोई गोली मार देगा, कैसी सिक्योरिटी? कोई गैंग तो नहीं ना डिसाइड करता है, कोई जज उज तो है नहीं है कि वो डिसाइड कर लेगा कि हाँ सलमान खान ही गलत है। कर एक इंसान रहा है, एक इंसान का करा सब भुगतेंगे अगर बात ऐसी हुई तो। अच्छी नॉन पर्सनैलिटी है सलमान खान, अगर वो भी इस कंट्री में सेफ नहीं है तो फिर क्या ही फायदा है यहाँ पे रहने का। बिश्नोई गैंग, सलमान खान, आप देखो सोशल मीडिया पे लोग कैसे बटे पड़े हैं। कोई कह रहा है बिश्नोई गैंग अच्छा कर रहा है, कोई कह रहा है सलमान खान हीरो है। आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो ठीक बात है, सलमान खान हीरो है, बिश्नोई गैंग। अब ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए ना। आपकी क्या राय है? मेरी राय क्या है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये सब सिस्टम की कमी है, क्योंकि उसकी विचारधारा है जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करना। सलमान खान देखो भाई, पॉपुलर आदमी है, उसने जो किया वो भुगत भी रहा है। हाँ, उसको ये कह सकते हैं कि वो इगोइस्ट है, ईगो है उसके अंदर। एक अगर कोई समाज को ठेस पहुंचा तो माफी मांग लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ उसने जो किया वो भुगता है, जेल गया, प्रशासन ने उसके साथ जो किया। लेकिन उसका डिसाइड कोई गैंग या कोई ये तो नहीं कर सकता है ना कि वो गलत है या सही है। कोई गैंग तो नहीं ना डिसाइड करता है, कोई जज उज तो है नहीं है कि वो डिसाइड कर लेगा कि हाँ सलमान खान ही गलत है। जज डिसाइड करेगा, ये उस पूरा सिस्टम पे छोड़ देते हैं। तब तो अब अगर सारे न्याय देने लगे तब तो अब कोई सिस्टम का तो महत्व ही नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, जज, ये जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट, इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा अगर ऐसे ही कोई कम्युनिटी किसी को धमकाने लगी, ये करने लगी, कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी को धमकाने लगे। नहीं, ये एक तरह से सही नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस पे माफी मांग ली गई होती तो मामला खत्म हो गया होता? देखिए, कोई भी है, अगर थोड़ा झुकना तो महानता ही होती है। आप अगर किसी को थप्पड़ मार के अगर आप उसे जाके सॉरी बोल दें, आप बड़े हैं तो एक तरह से आपका बड़कपन है। अगर आप उस समाज से सॉरी बोल देते हैं तो क्या ही दिक्कत हो जाता है, बोल ही देना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर वो भी कर रहे हैं वो भी गलत है भाई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उससे लेवल है, फेडरल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। आप वो सब चीजों को देख के चलिए। हाँ जी, आप भी पढ़ते हैं? नहीं, हम नहीं पढ़ते। अभी बताओ, बिश्नोई का जानते हो क्या सब मामला चल रहा है? सलमान खान, बिश्नोई। ये सबका हमें पता नहीं। सलमान खान को जानते हो? सलमान खान को जानते, तो उनसे जुड़ी कोई खबर चल रही है आजकल, आप देखते हो? हम फालतू का खबर देखते नहीं, अपना आपका खबर रखते हैं। हम गरीब है, बस हम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं बस। ये थोड़ा इस पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि वो एक अच्छी नॉन पर्सनैलिटी है सलमान खान, अगर वो भी इस कंट्री में सेफ नहीं है तो फिर क्या ही फायदा है यहाँ पे रहने का। तो इससे रिलेटेड थोड़ा उसकी सिक्योरिटी सही बढ़ाई और भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट। बिल्कुल, लेकिन हाँ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। और लेकिन बात यह है कि जिस लॉरेंस बिश्नोई अपने कैमरे पे कहता है कि उसका आखिरी मकसद जो है वो सलमान को मारना है, तो आप सिक्योरिटी कब तक रखोगे? और ये भी एक सवाल है। वो तो इन्हें लॉरेंस बिश्नोई से ही डील करना चाहिए डायरेक्ट, उससे लॉरेंस बिश्नोई को कुछ सज़ा दो। मतलब आप कानून की बात कर रहे हैं? हाँ, कानून रिलेटेड वही एक्शन ले सकते हैं इस चीज़ पे, तो कुछ और तो कुछ नहीं हो सकता इस पे। उसकी गैंग तो काफ़ी बड़ी है, तो उस पर कुछ कर तो सकते नहीं, कभी भी कोई भी मार सकता है। तो गैंग पे ही थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनके एक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। कि मेरा तो क्या है, मैं सलमान खान मेरा फेवरेट एक्टर है, सलमान खान फेवरेट एक्टर है। तो मेरे को लगता तो नहीं है कि वो मारेगा या कुछ भी जो भी, बट हाँ डर के तो रहना चाहिए। और इतने बड़े सुपरस्टार को देश में से खतरा है तो फिर हमारे लिए भी वो थोड़ी बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई में सब गैंग वगैरह वापस आ रही है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए और सिक्योरिटी थोड़ी टाइट। सिक्योरिटी बढ़ा दी, देख रहे हो, हाई क्लास Y+ सिक्योरिटी हो गई। तो अब वो कितनी लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। वो जो अभी सिद्दीकी खत्म हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनकी भी तो उनके पास, वो तो एमएलए थे, उनके पास ज्यादा सिक्योरिटी थी, बट फिर भी उनके साथ हुआ ना जो हुआ। खुली रोड पे आके कोई गोली मार देगा, कैसी सिक्योरिटी? तो बस यही है ना कि थोड़ा सा इन सब चीजों का टेक केयर करें कि वेपन्स का ज्यादा इनपुट आउटपुट ऐसा ना हो। और ये जो मुद्दा चल रहा है कि एक समाज का अपमान हुआ, एक समाज आहत हुआ, वो जानवरों की पूजा करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई है ना, इस पर भी तो ये तो क्या है, अपना अपना वो है, पर्सनल ओपिनियन है, तो इसमें ऊपर आदमी ज्यादा कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं रख सकता मैं। बट हाँ ऐसा है कि किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है तो दे शुड अप्रोच द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हर चीज का तरीका होता है, मतलब मार के रहना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। तो इसीलिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बट उसको रखने का जो तरीका होता है वो सही रहना चाहिए। आप जब आजकल की खबरों में देखती हैं कि किसी की हत्या हो गई और धमकियां दी जा रही है एक सलमान खान जैसे एक्टर को लेकर, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो इसको लेकर आपका कुछ राय नहीं बनता है?
वही बोला मैंने आपको, जो हम आज करेंगे वो आगे चल के बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करेगा पूरी सोसाइटी को लेके। जैसे आज अगर मेरे व्यूज़ बुरे हो जाते हैं, मैं डाउनफॉल में चली जाती हूँ, आगे चल के मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी। ऑब्वियसली मैं भी दूसरे बुरे लोगों की तरह ही काम करूंगी, बट अगर आज मैं अपने पे ध्यान देके आगे बढ़ती हूँ तो फिर नेक्स्ट डे मैं आई एम श्योर मैं इंडिया के लिए एसेट बनूंगी। इतना कुछ है नहीं, बट जैसे जो मतलब उसके देखो- पास्ट का था तो वो चीज़ अब उसको, वो भी क्राइम ही कर रहे हैं, बिश्नोई गैंग बोल के गैंग का नाम लगा रहे हैं एक तरह से, जैसे बिश्नोई गैंग करके बोल रहे हैं वो, तो वो चीज़ गलत है। मतलब क्या गलत है मतलब बिश्नोई गैंग करके कोई भी क्राइम करना गलत है, गैंग लगा के, तो उससे बिश्नोई समाज खुद भी उस चीज़ का अपोजिशन कर रहा है, तो ये चीज़ न्यूज़ में भी है। और अच्छा, आप ये कह रहे हो कि नाम लगाने से बिश्नोई समाज की बदनामी हो रही है? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि कर एक इंसान रहा है, एक इंसान का करा सब भुगतेंगे अगर बात ऐसी हुई तो। क्योंकि रही बात सलमान खान की, वो पहले की वो करना, तो कहीं ना एक तो आधी अधूरी बातें होती है। ये बोलना पहले ही इसने बोला कि बचपन से मेरा था कि मेरे को सलमान खान को मारना है, देन उसका चेंज हो गया बीच में व्यू। हाँ, लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वो छोड़ के आ गया। तो वो जो लॉ की पढ़ाई करेगा वो क्राइम के लिए तो नहीं सोचेगा ना, तो सडनली बीच का चेंज होके करना वो चीज़ अब वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो हुआ उसका पास था। और अब अगर जो क्राइम करेगा वो चीज़ क्राइम में ही आएगा, और वो चीज़ सही नहीं है, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सही। तो क्योंकि अगर कोई वैसी पनिशमेंट है तो वैसी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए सलमान खान को, बट बिश्नोई गैंग करके उस इंसान को क्राइम नहीं करना चाहिए। तो आपने युवाओं की बातें सुनी, छात्रों की बातें सुनी, तमाम जो मुद्दे हैं, जो लॉरेंस गैंग, सलमान खान, इन सब बातों को लेकर उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पर? आप भी अपनी राय रखिएगा और बताइएगा कमेंट करके। लेकिन उससे पहले मैं राजीव, मुझे इजाजत दीजिए। कैमरे के पीछे है रोहित, और देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।